दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका देसी टैलेंट योयो में। आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो योगेंदु पब्लिक स्कूल टिकुलिया की ओर से ग्राम पंचायत बिशनपुर बाजार के सभी जनप्रतिनिधियों एवं क्रांतिकारी युवाओं के सहयोग से 50 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो बिशनपुर बाजार के दक्षिणी सीमा से उत्तरी सीमा तक पैदल मार्च किया गया। आइए इनको विस्तार से जानते हैं, इनका आयोजन किस प्रकार किया गया और कितने हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जा रहा है। बिशनपुर पंचायत के भूतपूर्व मुखिया जी अनमोल प्रसाद यादव, आइए इनसे मिलते हैं। सर, ये कौन सा महोत्सव है, कैसे मना रहे हैं? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। ये 15 अगस्त जो झंडोत्तोलन का पूरे राष्ट्र में होता है वो कल है, लेकिन आज ये जो हम महोत्सव मनाने जा रहे हैं ये बहुत पहले से मनना चाहिए। ये 8 अगस्त से ही शुरू होता है। ये हम लोग इस देश के प्रति समर्पित बलिदान और उस वीर शहीदों जो हैं हमारे देश को, जिन्होंने आज़ाद किया है, जिन माँ ने अपने सामने में बच्चे को मरते तड़पते देखा, फिर भी उन्होंने आंचल फैला करके इस देशवासियों के लिए संदेश दिया कि वह वीर शहीदों अभी भी जीवित है। उसी के सम्मान में, इस राष्ट्र के झंडे के सम्मान में हम लोग ये अमृत महोत्सव आज 14 अगस्त को मना रहे हैं। ये हम लोगों का एक पर्व है, कल महापर्व है, तो ये उससे भी कम नहीं है। इसीलिए हम ऐसे महोत्सव को मनाते हैं। और यह विद्यालय परिवार योगेंद्र पब्लिक स्कूल यह जिला में लगता है प्रथम ऐसा 50 मीटर का तिरंगा झंडा लेकर के गांव के सम्मानित जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवियों को बुला करके ये पद यात्रा अमृत महोत्सव किया है। इसके लिए इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। सर, इसमें एक बात और कहना चाहेंगे, ये 50 मीटर का ही झंडा क्यों? ये छोटा से भी काम कर सकता था। ये 50 मीटर के पीछे का प्रयोजन क्या है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 50 मीटर की हमारी लंबी जो है, ये एक हम जो है गंगा से ले तक हिमालय तक हमारा है। यही 50 मीटर एक उसी का द्योतक है, प्रतीक है। इससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे शास्त्रियों ने, देश के नेताओं ने ऐसा पूर्व में इतिहास में लिखा था, जिससे आज इस ग्राम पंचायत में योगेंद्र पब्लिक स्कूल से यह पद यात्रा 50 मीटर के झंडा से किया जा रहा है। सर, ये आप अपनी सुरक्षा से कर रहे हैं या किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स के प्रेशर? हमको राजनीति से क्या लेना देना है, ये तो सबों का है, सबसे हटके। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसे सम्मान करते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं। विद्यालय परिवार से क्या राजनीति है? सर, ये मतलब राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाने के लिए ये मतलब 2.5 मीटर का तिरंगा ही काफी है। इसको दिखावा करना क्या जरूरी पड़ गया? ये पहले लोगों को जागरूक करने के लिए या दिखाने के लिए, एकत्रित करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए ऐसा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा यात्रा बिशनपुर पंचायत भवन के करीब पहुंच चुकी है। ये बिशनपुर पंचायत भवन के करीब पहुंचे हैं। बिशनपुर पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ हैं। आइए मुखिया जी से जानते हैं ये मतलब किस प्रकार का आयोजन है। देखिए, ये बहुत ही बड़ा उत्साह की बात है पूरे पंचायतवासी नहीं, पूरे देशवासी के लिए कि आज तिरंगा यात्रा बिशनपुर बाजार पंचायत के में निकला है। इसमें योगेंद्र पब्लिक स्कूल का बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं हम कि उन्होंने ये पहल किया है। और मैं आशा करता हूं कि अगला जो हमारे गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, उसमें इससे भी बड़ा झंडा निकाल करके, इससे भी ज़्यादा भीड़ निकाल करके हम लोग तिरंगा का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। आज उनकी जय बोल, जला स्थितियां बारी बारी, छिटकाई जिन्होंने चिंगारी, चढ़ गए जो पुष्प वेदी पर, दिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आइए, आज हम अभी हैं एक भूतपूर्व शिक्षक, आइए उनसे जानते हैं ये कैसा महोत्सव है और क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। ये अमृत महोत्सव है, जैसा कि 13 से लेकर 17 तक अमृत महोत्सव मनाने का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छी बात है ये। और इसमें सरकार जो है या जन जन तक, मतलब हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जिसको नहीं जानते हैं, केवल अपने रोजी रोटी से मतलब रखता है, वहाँ तक इसको पहुँचाने के लिए
यह आयोजन किया गया है और यह आयोजन हर साल हो ताकि हमारा झंडा विश्व स्तर पर विश्व विजय जो कहलाता है वो संभव हो सके, विश्व में प्रथम स्थान पर रह सके। इसके लिए यह आयोजन किया गया है कि हमारा झंडा और सबल हो, हमारा देश सबल हो, हमारा सम्मान सबल हो। इसीलिए यह महोत्सव का आयोजन किया गया है और हम लोग जोगिंदर पब्लिक स्कूल की ओर से जो आयोजन किया गया है इसी में एक कड़ी है जो इसको आगे बढ़ाने, यहाँ की जनता या जो इससे वंचित है, नहीं समझ रहे हैं, इसको समझाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए, घर घर तक पहुँचाने के लिए यह आयोजन किया गया है। सर एक बात इसमें हम पूछना चाहेंगे, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावना को दर्शाने के लिए 2.5-3 मीटर का ही तिरंगा काफ़ी होता है, ये 50 मीटर का तिरंगा ही क्यों? ये आकर्षण है एक, जैसे शादी होती है बाराती एक लड़के का, लेकिन उसमें बहुत लोग आते हैं। इसी प्रकार से यह झंडा, बड़ा झंडा एक आकर्षण का केंद्र हुआ ताकि जो छोटे लोग हैं जो इसको नहीं समझ पा रहे हैं झंडा क्या है, इस ओर आकर्षित होंगे। इसीलिए यह बड़ा साइज का झंडा लेकर के उनको आकर्षित किया गया है। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि गांव के अगल बगल के लोग सभी आकर्षित थे झंडे को, कुछ ने समझा उन्होंने, और आज हर घर में लोग खरीद कर अपने घर में लगा रहे हैं। इसीलिए यह प्रतीक के रूप में बड़ा झंडा को अपनाया गया है। सर इस तिरंगे को पाने के लिए कितनी माताओं के गोद खाली हो गए, कितने बहनों के सिंदूर मिट गए, ये उन वीर बलिदानियों को आप कैसे याद करते हैं? सही बात है, इस झंडा को पाने के लिए लगभग 200 वर्षों तक लड़ाई लड़ना पड़ा। कितनी माताएं, कितने भाई, अपने बहन जो है अपने भाई को खोया, माताएं अपने बेटे को खोया, पत्नी जो है अपने पति को खोया, तब जाकर के अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और उस दिन ये तिरंगा झंडा को हम लोग अपना सम्मान, देश का सम्मान, देश का चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। हम उनको इस झंडे के माध्यम से आज या कल हम उनको सलाम करते हैं और सम्मान देते हैं जो आज इस दिवस को देखने के लिए नहीं रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें स्वतः ही याद आ जाती है उन वीर कवियों का जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को ललकारा था। उनकी 2 पंक्ति याद आ जाती है, जरा उनको गुनगुनाते हैं। ए लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। ए लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। बतला अपना अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अभी हमें बिशनपुर पंचायत के संघर्षशील एवं युवा मुखिया प्रत्याशी मृत्युंजय सर के पास। मुखिया भी हैं जी, उप मुखिया, वर्तमान उप मुखिया, पूर्व उप मुखिया और भावी मुखिया प्रत्याशी मृत्युंजय सर के पास है। तो सर ये आज क्या हो रहा है, ये जो अभी महोत्सव मना रहे हैं, ये क्यों मना रहे हैं? ये हमारे देश की सम्मान है जी। ये हर एक 15 अगस्त को मनाया जाता था, आज 14 अगस्त को ही क्यों ऐसा प्रोग्राम? हम इस देश के वासी हैं, सब दिन मना सकते हैं। 15 अगस्त तो मेरा आज़ादी का दिन है, हम हर दिन मना सकते हैं, एक रोज क्या पूरे साल मना सकते हैं। दिल में जज्बा होना चाहिए तिरंगा के प्रति, देश के प्रति। जी जी, एक बात और हम कहना चाहेंगे, ये जो आप 14 अगस्त को ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रेशर पे मना रहे हैं या स्वेच्छा से? हम लोग किसी के प्रेशर पर नहीं मनाते हैं, देश के प्रति मना रहे हैं जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी बोले हैं, लेकिन कितने प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, दूसरे आएंगे, इससे पहले दूसरे थे, लेकिन देश तो सबका एक है, देश एक है, इसलिए देश के प्रति हम लोग मनाते हैं। हो सकता है दूसरे बार दूसरा प्रधानमंत्री आवे, इससे पूर्व भी रह चुके हैं, देश के प्रति जज्बा रहना चाहिए। एक बात और हम कहना चाहेंगे सर, ये 50 मीटर का लंबा झंडा क्यों, तिरंगा क्यों, ये मतलब ऐसा क्यों, मतलब राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए, इसको दिखाने के लिए, मतलब दिखावा क्यों करना है? ये तो मतलब वैसे भी किया जा सकता था। इसको दिल में भी रख के कर सकते हैं, लेकिन झंडा तो हमारा ये है ना, झंडा नहीं दिखाएंगे तो बच्चे कैसे समझेंगे? हम तो
बड़े हैं, लेकिन बच्चे के प्रति बच्चों को उत्साहित करने के लिए, बच्चों को जानकारी के लिए कोई ऐसा आदमी है, हर आदमी पढ़ा लिखा हुआ तो है नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन जो हमारे नहीं पढ़े लिखे हैं उसको जो जानकारी होना चाहिए कि ये हमारा झंडा है, इसका सम्मान पूरे देश का सम्मान है, इसका सम्मान हमको करना है। जी, इस झंडा को बचाने के लिए कितने माताओं के गोद सुने हुए, कितनों भाई के कलाई सुने पर गए, तो ये उन वीर बलिदानियों को आप कैसे याद करते हैं? याद कर देखो हमारे दिल में है, अगर यदि वो नहीं बलिदान देते तो हम लोग ये आज़ादी से हिंदुस्तान में ज़िंदगी नहीं जी पाते। जी जी, बहुत अच्छा। एक बार जोर से कहेंगे भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ये आज क्या हो रहा है? ये हम लोग घर घर तिरंगा के उपलक्ष्य में राष्ट्र के नाम अपने लोगों का क्या कह सकते हैं कि एक सहयोग और अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हमारे पंचायत के एक वरिष्ठ नागरिक है, उनसे समझते हैं ये आज क्या है, ये आज क्या हो रहा है? आज हमारे देश का जो आज़ादी का शुभ दिन है, आज हम सब वही पर्व मना रहे हैं। ये 50 मीटर का जो ये तिरंगा है जिसको आप थामे हुए हैं, इनसे आप क्या सीख देना चाहते हैं? इससे क्या, आज जो देश आज़ाद हुआ उस खुशी में आज हम सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि इसी तरह हर साल हर वर्ष यह तिरंगा झंडा फहराता रहे और फहरता रहे, देश का शान है, इसको हम सब मिलकर फहराते रहें। जी, बहुत अच्छा हो रहा है। आज 14 अगस्त जो अमृत महोत्सव के जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। तो ये आप अपने इच्छा से कर रहे हैं या मोदी जी के प्रेशर में आगे कर रहे हैं? हम लोग जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसके आग्रह में हम नहीं, पूरा देशवासी इस अमृत महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये बलिदान का प्रतीक तिरंगा जो आप अपने हाथों में थामे हुए हैं, इनसे आप देशवासियों को क्या सीख देना चाहते हैं? हम सोचते हैं सभी देशवासी जागरूक हो और तिरंगा के नीचे आके एक साथ अपने देश के लिए लड़े। क्या हो रहा है ये आज तो वैसे 14 अगस्त है जी, और 15 अगस्त को हम लोगों को आज़ादी का झंडा फहराया गया था जी, लेकिन आज 14 अगस्त है। एक दिन पहले भी 14 अगस्त को ही हमारा देश आज़ाद हो गया था, जी, लेकिन लोगों को इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी, तो 15 अगस्त को किया गया। ये आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये आप स्वेच्छा से मना रहे हैं या मोदी जी के स्वेच्छा और खुशी से? या मोदी जी के प्रेशर में आके तो नहीं? नहीं, मोदी जी तो जी के कुछ हम लोग नहीं हैं, हम लोग अपने स्वेच्छा से खुशी से, देश हमारा जो है बहुत अग्रसर हुआ है। और अगर मोदी जी की बात करिएगा तो बेरोजगारी और महंगाई कमर तोड़ है, मोदी जी सरकार के लायक भी नहीं है। राजनीतिक मुद्दा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं जो आप बलिदान का प्रतीक तिरंगा थामे हुए हैं, इससे देशवासियों को क्या सीख देना चाहेंगे? एकदम बहुत बढ़िया सीख है, ये आज़ादी का जश्न है हम लोगों को, इसे बहुत बड़ी सीख है कि आज़ादी हम लोगों को इसी तरह मनाना चाहिए। जी सर, ये पीछे में जो देख रहे हैं ये 50 मीटर का झंडा है, ये आखिर 50 मीटर का ये झंडा क्यों? इसलिए कि मतलब खुशी से लोग कुछ भी कर सकता है जी, ये जहाँ तक बात है, खुशी से ये क्या 50 मीटर का, क्या हम लोग 1000 मीटर का भी दिखाएंगे लोगों को। जी, बहुत धन्यवाद। आज क्या हो रहा है? ये अमृत महोत्सव हो रहा है जी, ये 15 अगस्त को, हर बार 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता था, ये 14 अगस्त को ही आज क्यों? ये 75वीं वर्षगांठ जो है मनाया जा रहा है आज़ादी का। ये आप ये तिरंगा थामे हुए हैं, इनसे क्या मतलब सीख देना चाहेंगे देशवासियों को? राष्ट्रभक्ति के लिए जो है 13 और 14, 15 को राष्ट्रभक्ति के लिए जो है राष्ट्र के प्रति सम्मान किया जाए, झंडा तोलन के लिए। जी, हम ये कहना चाहते हैं, ये जो आज 14 अगस्त को जो ये समारोह निकाला गया है, ये आप स्वेच्छा से, राष्ट्रभक्ति की भावना से या हमारे प्रधानमंत्री के प्रेशर से कर रहे हैं? ये नहीं, राष्ट्र भावना से, राष्ट्र के प्रति जो है जागरूक करना है, ये प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो रहा है। राष्ट्र के प्रति हर आदमी को सशक्त रहना चाहिए और राष्ट्र के प्रति झंडा तोलन
और झंडे के प्रति श्रद्धा रहना चाहिए। जी, ये अभी आप सुन रहे थे बिशनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विपिन सर को। के 75 वर्ष पूरा होने पर यह आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। हमारे साथ है बिशनपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, आइए उनसे जानते हैं। सर, हर एक बार 15 अगस्त को झंडा फहराया जा रहा था, चलते बात करेंगे, हर एक बार 15 अगस्त को झंडा फहराया जा रहा था, आज 14 अगस्त को ही क्यों? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इसके लिए 13, 14, 15, 13 को भी हम लोग अमृत महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी है। 14 को आज भी अमृत महोत्सव है और कल झंडा फहराया जाएगा। ये विशेष महत्व रखता है, इसका अमृत महोत्सव जिसको हम लोग 15 अगस्त को झंडा फहराने जा रहे हैं, इसलिए ये विशेष महत्व रखता है। जी, ये जो फहरा रहे हैं ये आप अपने सुरक्षा से या हमारे प्रधानमंत्री के प्रेशर से? देखिए, देशभक्ति किसी के प्रेरित करने से या किसी के दबाव में आके नहीं होता। देशभक्ति के लिए दिल से अलग जज्बा चाहिए, वो एक सोच चाहिए कि देश के प्रति हम ईमानदार हैं, वफादार हैं और देश का जो तिरंगा है उसका हम सम्मान करते हैं, नहीं तो किसी के दबाव में, नहीं तो किसी के प्रेशर में। या सुरक्षा से कर रहे हैं। ये आप 50 मीटर लंबे तिरंगे के नीचे आप मतलब जो अभी खड़े हैं, इनसे देशवासियों को क्या सीख देना चाहिए? देशवासियों से यही सीखना चाहते हैं कि इस तिरंगे, ये तिरंगा मेरी आन है, बान है, शान है। इस तिरंगा के नीचे हम मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन इस तिरंगा को झुकने नहीं देंगे। इसी को लेकर के पूरे देश के, पूरे पंचायत के लोगों को जागरूक करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। यह घोषणा हुई कि यह अमृत महोत्सव 75वें आयोजन के तहत महोत्सव मनाया जाए और यह निर्धारित किया गया था 13 से 17 तक। तब कल हमने भी ऐसा सोचा कि योगेंद्र पब्लिक स्कूल के तमाम छात्र के द्वारा यदि विशाल तिरंगा पद यात्रा शुरुआत करें तो हमारे सरकार का जो आकांक्षा है, सपना है, संदेश है, वह घर घर तक फैल सके। इसी उद्देश्य को लेकर सिर्फ कल मैंने ऐसा सोचा और कुछ हमारे गणमान्य व्यक्तियों से हमने जाकर यह संदेश दिए कि ऐसा हम करना चाहते हैं। सबों ने हमको ऐसा सहयोग किए कि यह अच्छा कार्यक्रम है, इसमें क्यों नहीं हम लोग एक साथ जुट अपनावें। और यही बात बताएं, आपने बोला कि सरकार की बातों को सुनकर, उनकी बातों से प्रेरणा लेकर आपने ये पदयात्रा निकाला है, इतनी बड़ी आपने रैली निकाली है। क्या एक देशभक्त को सरकार की इन बातों को सोचने का इंतज़ार करना चाहिए, या फिर देशभक्ति जो आती है 15 अगस्त जो हम लगातार मना रहे हैं, 75 साल से लगातार मना रहे हैं, तो उसे देखते हुए मनाएं? जैसा कि हम सभी देशवासियों का जो कर्तव्य है वह तो हम लोग पूरा करते ही हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, लेकिन इस बार जो 75वां यह वर्ष पूरा हो रहा है, अमृत महोत्सव है, जो हर घर में झंडा फहराने का जैसा कि लक्ष्य बनाया गया था, तो हम सभी एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य होता है कि जन जन तक अपने देश की प्रति अनेकता में एकता का संदेश कैसे बढ़े, इसी संकल्प को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर हमने ऐसा किया। ये नहीं कि किसी के वही चीज़ आपसे हम सबों का एक रोज़ पहले कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है कल, हम 14 अगस्त को आज मना रहे हैं। आपने रैली निकाला है, बहुत ही भव्य तस्वीर, हमें लगता है कि पूरे कोसी सीमांचल के अंदर ऐसी तस्वीर पहली बार आई है जहाँ पर 50 मीटर झंडा आपने निकाला है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री जी को क्यों कहना पड़ गया और उनके कहने के बाद आपने क्यों निकाला है, अपने से क्यों नहीं निकाला? ऐसी बात नहीं है, वार्षिक महोत्सव का यह लहर चला और लहर तक हम सबों देशवासियों का कर्तव्य हो जाता है कि यदि महोत्सव है तो उत्सव होता है, उत्सव को अपने दिल से निकालें, फैलावें और यह हमारे पास जो ऊर्जा है वह ऊर्जा को फैलावें, बस यही उद्देश्य, ये नहीं है।